हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं अरेंद्र वैष्णव आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एसबी क्लासेज में स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने पिछली क्लास में कारक को पूरा किया था और आज हिंदी का यह महत्वपूर्ण टॉपिक है लिंग। ठीक है, तो नोट करते जाना साथ साथ में और समझते हुए चलना है ना। लिंग टॉपिक का नाम क्या है? लिंग। तो हम सबसे पहले ये बात ध्यान में रखते हैं कि भाई लिंग का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। लिंग का शाब्दिक अर्थ हम सारी क्लासों में पहले उसका शाब्दिक अर्थ पता करते हैं, फिर आगे चलते हैं। तो इसका शाब्दिक अर्थ है पहचान करना। क्या है? पहचान। ठीक है, समझ में आगे बात। अब लिखो, परिभाषा लिखो। ऐसे शब्द जो पुरुष या स्त्री अर्थात पुल्लिंग या स्त्रीलिंग होने का बोध कराई वह लिंग कहलाते हैं। समझ में आई बात। जैसे आपको उदाहरण के तौर पर मैं समझाता हूँ। जैसे वह खेत। अब यहाँ तक तो देखो, आगे पुरुष भी हो सकता है या स्त्री भी हो सकता है, मतलब पुल्लिंग भी हो सकता है या और स्त्रीलिंग भी हो सकता है। आगे वाला शब्द ये तय करेगा कि ये शब्द है जो पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग। अब जाता है, यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया? जाता है। तो आपको सीधा से ये पता चल गया कि क्या है? पुल्लिंग है। शब्दों से आपको ये पता चल जाता है कि शब्द कौन सा है? पुल्लिंग है। बात आई समझ में? यही वह खेत जाती है, वह खेत जाती है, तो क्या कहलाएगा? स्त्रीलिंग। इस शब्द से आपको ये पता चल गया कि स्त्रीलिंग शब्द है। यही लिंग कहलाता है। यही है, ये उदाहरण के तौर पर मैं समझाता हूँ, ये क्या कहलाता है? लिंग कहलाता है। ठीक है, लिख दिया। जैसे वह खेलता है, तो आपको सीधा सा पता चल गया कि भाई क्या है? पुल्लिंग। वह खेलती है, तो क्या होगा? आपको सीधा सा पता चल गया कि स्त्रीलिंग है। क्या है? स्त्रीलिंग। समझ गए बात को? नोट करो अच्छे से साथ साथ में और चीजों को बार बार पढ़ते जाओ। क्या करो? बार बार पढ़ते जाओ। आगे देखो। अब लिंग के भेद कितने होते हैं? अगला प्रश्न क्या है? लिंग के भेद। लिंग के कितने भेद होते हैं? दो। कितने? दो। नंबर एक पुल्लिंग और नंबर दो स्त्रीलिंग। समझ गए? ये तो होता है लिंग के भेद। अब आप लगाओ वापिस एक नंबर। पुल्लिंग। अब पुल्लिंग किसे कहते हैं? ऐसे शब्द जो पुरुष जाति का बोध कराए वह पुल्लिंग कहलाते हैं। ये बात समझ में?
जैसे लड़का, शिक्षक, शेर, राजा इत्यादि। साथ में ये एक चीज और बता दूं, इत्यादि का मतलब ये होता है कि यहाँ पर खत्म नहीं हुआ है, आगे और भी है। ठीक है, देखो देखिए, अच्छे से नोट करते जाना है साथ साथ। इसके बाद पुल्लिंग के बाद हम करते हैं स्त्रीलिंग। क्या करते हैं? स्त्रीलिंग। नंबर 2 पर लगाओ, देखें, स्त्री। ऐसे शब्द जो स्त्री जाति का बोध कराए। वह स्त्रीलिंग कहलाता है। आई बात समझ में? जैसे शिक्षिका, लड़की, शेरनी, रानी इत्यादि। ठीक है, ये तो हो गए लिंग के दो भेद। आगे देखो, थोड़ा सा उदाहरण देख लो दो चार। वह खेलता है, वह खेलता है। तो इसे क्या पता चलता है कि वाक्य कौन सा है? पुल्लिंग है। कौन सा है? पुल्लिंग। अब वह खेलती है, क्या करती हैं? खेलती। तो यहाँ पर आपको क्या लगेगा? कौन सा वाक्य स्त्रीलिंग है? ये बात आपको ध्यान में रखनी है। उसी प्रकार से देखो, वह जयपुर जाएगी। तो आपको सीधा सा ये पता चल गया कि वाक्य कौन सा है? स्त्रीलिंग। कौन सा है? स्त्रीलिंग। ठीक है, लिखो, देखिए, अच्छे से लिखना है। दो चार उदाहरण करवाता हूँ। यह पढ़ रहा है, यह चल रही है, वहां से कोई आ रहा है, यहाँ से कोई जा रही है। उसने रक्तदान रुको एक मिनट। वह रक्तदान करेगी। यह पेड़ उसने
अपनी बेटी की याद में लगाया। शिक्षक पढ़ा रहा है। इनमें आप सभी को ये बताना है भाई कौन से में स्त्रीलिंग है कौन से में पुल्लिंग है। ठीक है, आगे चलो। हाँ, देखो, कुछ एक शब्द ऐसे होते हैं जो हमेशा पुल्लिंग रहते हैं और कुछ एक शब्द ऐसे भी होते हैं जो हमेशा स्त्रीलिंग है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ऐसे शब्द जो हमेशा पुल्लिंग रहते हैं, जैसे नंबर एक, पेड़, पहड़। इसे आप स्त्रीलिंग में के रूप में कहीं पर भी काम में नहीं ले सकते। ठीक है, ये हमेशा पुल्लिंग ही रहता है। नंबर दो, शरीर, तीन, सारस, चार पे लिखो देखें, नेत्र, चार पर नेत्र इत्यादि। ठीक है, अब यहाँ तो लिख दिया पुल्लिंग वाला, यहाँ पे लिखो स्त्रीलिंग। ऐसे शब्द जो हमेशा लगभग लगभग स्त्रीलिंग रहते हैं। देखो, जैसे उदासी है, बाल है, मार है, खुशी है, ये सारे के सारे शब्द हैं जो हमेशा क्या रहते हैं, उदासी है, मार है, खुशी है, ये सारे शब्द हैं क्या रहते हैं, हमेशा स्त्रीलिंग रहते हैं। ऐसे काफी शब्द होते हैं जो कोई हमेशा स्त्रीलिंग रहते हैं, हमेशा पुल्लिंग रहते हैं। बाकी हम आगे की क्लास में करेंगे। धन्यवाद जी।